अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आपके राब्ते में कोई कादियानी है उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा और इस्लाम की दावत दीजिएगा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की मौत कैसे वाक़ई हुई, इस जहान फ़ानी से कैसे जनाब आली रुखसत हुए, ये आपकी पेश खिदमत है और सबूत के साथ है। सीरतुल महदी एक किताब है जो कि मिर्ज़ा बशीर अहमद, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की दूसरी बेगम से जो उसका बेटा है, जो उसके बाद उसका खलीफा भी बना, उसका जानशीन भी बना, वो लिखता है सीरतुल महदी इसकी लिखी हुई किताब है, पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 10 है। खाकसार ने अपनी वालदा साहिबा की ये रवायत जो शुरू में दर्ज की गई है उसमें दोबारा वालदा के पास गए और तस्दीक किया कि जनाब किस तरह वफ़ात पाया मसीह मऊद ने। नाउज़ुबिल्लाह, मसीह मऊद इसे कह रहा मिर्ज़ा कादियानी को कि हज़रत ईसा जो दोबारा आए, ये इनके मतलब कि वफ़ात का जिक्र है तो वालदा साहिबा ने फरमाया कि जनाब पहला दस्त खाना खाने के वक्त आया और फिर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग आपके पाँव दबाते रहे और आप आराम से लेट गए और मैं सो गई, लेकिन कुछ देर बाद आपको फिर हाजत महसूस हुई। हाजत का मतलब है कि जनाब को वॉशरूम जाना था। अच्छा जी, जनाब को फिर हाजत महसूस हुई और गालिबन एक या दो दफ़ा रफ़ा हाजत के लिए आप पाखाना तशरीफ़ लेके गए वॉशरूम में। अच्छा जी, इसके बाद आपने ज़्यादा ज़ाफ़ महसूस किया तो अपने हाथ से मुझे जगा दिया। मैं उठी तो आपको इतना ज़ाफ़ था कि आप मेरी चारपाई पर ही लेट गए और आपके पाँव दबाने के लिए बैठ गए। अब बाज़ रवायात ऐसी ही किताबों में थी कि मिर्ज़ा साहब ने जो पाखाना किया था उसी में गिर के मर गए और वो उनके मुंह पे आया हुआ था, लेकिन वो ये अपने इंटरनेट की वेबसाइट से और अपनी किताबों से निकाल रहे हैं जो बाद में पब्लिश हो रही हैं। अब आते हैं विकीपीडिया, जो झूठ कम ही बोलता है। वो उस पे जब लिखते हैं कि डेथ किस तरीके से वाक़ई हुई तो कहता है डेथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वाज इन लाहौर एट द होम ऑफ डॉक्टर सैयद मोहम्मद हुसैन who was also his physician when on 26th of May 1908 he died as a result of dysentery. His body was subsequently taken to Qadian and buried there. Dysentery ये कहा जाता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, गूगल पे जाएं, उस पे लिखें डायसेंट्री ट्रांसलेशन इन उर्दू तो लिखा आता है पेचस। पेचस, अब कुछ लोगों को इसका भी नहीं मतलब पता, मम्मी डैडी लॉट को पंजाबी जो बोलते हैं उन्हें समझ आ जाती है और ठेस उर्दू बोलने वालों को भी शायद समझ आ जाए। पेचस से मुराद है जनाब लूज मोशंस। लोगों को होते हैं, लोगों को उल्टियाँ भी आती हैं, एक नॉर्मल है, हर बंदे को होते होंगे, लेकिन एक शख्स खुद को नाउज़ुबिल्लाह इमाम मेहदी कहे, एक बंदा ख़ुद को हज़रत ईसा कहे, एक बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ख़ुद को नबी कहना शुरू कर दे, समझ से बालातर है कि इतना आला मर्तबे पे फाइज शख्स ऐसी हालत में मरा, बार बार पाखाने के लिए, बार बार जनाब रफ़ा हाजत के लिए पाखाने तशरीफ़ लेते गए। एटलीस्ट यू मस्ट हैव some sort of common sense in the corner of your mind, a little bit common sense. ऐसा शख्स क्या ये हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह। लिहाजा मैं दावत फ़िक्र के देना चाहता हूँ जो दौरे हाजिर में कुछ लोग पैसे, औरत, शराब और अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस के वीज़े के लिए ख़ुद को कादियानी लिखवाना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छे अखलाक के लोग हैं, हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। अपने आखिरत की फ़िक्र करो और झूठों का साथ ना दो और कम से कम ख़ुद शर्म महसूस कर लो कि यार ये बंदा कैसे मरा था। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी अपनी किताबों में लिखा है। और सामीन, कादियानियों की असलियत बताने की वजह से और अमरीकी ग़ुलामी से इस कौम को निकालने की वजह से मेरा फ़ेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो यूट्यूब चैनल मेरा आप देख रहे हैं शहीर सियालवी के नाम से, इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर इसके ज़रिए भी नहीं पहुँचती, व्हाट्सएप पे आए, कहीं से भी आए, उसे वायरल करें, हर जगह तक पहुँचाएँ। असल चीज़ पैगाम पहुँचाना है और आपको पूरी इजाज़त है इस वीडियो को डाउनलोड करके कहीं मर्ज़ी अपलोड कर दें। असल चीज़ है लोगों तक सच पहुँचे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।